हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दूसरे टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित है। चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन, फिर उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से किस नाग शासक का सिक्का एरण में प्राप्त हुआ है? एरण रविनाग। बात करें नागवंश की, ये नागवंश जो है विदिशा वाले क्षेत्र में और ग्वालियर वाले क्षेत्र में विस्तृत था। इसके संस्थापक थे, ये वृषनाग है, कृष्णनाग नहीं है, इसको सुधार लेंगे। कुषाणों से इन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। पद्मावती में कितने नाग शासकों के शासन का उल्लेख है? 9। पद्मावती ग्वालियर के समीप पवाया नामक स्थान से संबंधित है, जहां 9 नाग शासकों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों हम तेज चलेंगे क्योंकि टेस्ट है, सिर्फ इसको तेज़ी से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। समुद्रगुप्त के समकालीन नाग शासक कौन था? ये थे गणपति नाग। पद्मावती के अंतिम 6 नागों के रूप में विभुनाग, रविनाग, भावनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग तथा गणपति नाग का उल्लेख मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन। मंदसौर अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त ने किस औलिकर शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त ने विश्ववर्मन को पराजित किया था। कुमारगुप्त ने नरवर्मन के पुत्र विश्ववर्मन को पराजित कर उसके पुत्र बंधुवर्मन को सामंत के रूप में स्वीकार किया। औलिकर वंश किसके प्रभाव से समाप्त हो गए? कलचुरी। ये क्वेश्चन हमने शायद पिछले टेस्ट में पढ़ा था। बात करें औलिकर वंश के बारे में। औलिकर वंश के संस्थापक थे नरवर्मन, राजधानी थी दसपुर और मालवा नाम देने का श्रेय औलिकरों को ही जाता है। किस स्थान पर यशोधर्मन का विजय स्तंभ बनाया गया था? ये था सौंधनी। यशोधर्मन औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसे मंदसौर अभिलेख में उत्तर भारत का महान विजयी सम्राट कहा गया। किस ताम्रपत्र में परिव्राजक वंश की वंशावली प्राप्त हुई है? खोह ताम्रपत्र। बात करें परिव्राजक वंश की, राजधानी नागौद, प्रथम शासक देवोदय, अंतिम शासन किसने किया? संक्षोभ ने। संक्षोभ द्वारा त्रिपुरी प्रांत के गांवों को दान किए जाने का उल्लेख किस ताम्रपत्र में, मतलब ये दान दिए जाने वाला ताम्रपत्र कहाँ प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बैतूल। संक्षोभ परिव्राजक वंश का अंतिम शासक था, जो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, जिसने डाभाल के साथ 18 गढ़ों पर शासन किया था। परिव्राजक शासक मुख्यतः किसके सामंत थे? ये गुप्तों के सामंत थे। परिव्राजक शासक मुख्य रूप से गुप्तों के सामंत थे, जिनका क्षेत्र नागौद था। नागौद जो कि सतना जिले में आता है। उच्चकल वंश के शासक शर्वनाथ किस परिव्राजक शासक के समकालीन थे? ये थे हस्तिन के। उच्चकल वंश की बात करें, परिव्राजक वंश से लगा हुआ था ये, और राजधानी थी इसकी उचहरा। उचहरा फिर से सतना जिले में आता है। चंदेलों का मूल निवास था मनियागढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदेलों का मूल निवास स्थान क्या था? मनियागढ़। बात करें चंदेलों के बारे में, ये चंद्रोदय ऋषि के वंशज थे। इनकी राजधानी थी खजुराहो और संस्थापक थे नन्नुक। त्योथर से किस चंदेल शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? त्योथर जो कि रीवा में आता है, इसके 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। शासक हैं मदन वर्मन। धंगदेव के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? धंगदेव के प्रधानमंत्री का नाम था प्रभाष। अब धंगदेव के बारे में बात कर लेते हैं। चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। प्रधानमंत्री इनके थे प्रभाष और न्यायाधीश भट्ट शोधर। ठीक है, 925 ईस्वी से 950 ईस्वी का समय किस चंदेल शासक का था?
ये था यशोवर्मन। यशोवर्मन महत्वपूर्ण शासक है, इसे डायट पूछ सकता है। बात करें यशोवर्मन की, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन द्वारा करवाया गया और कन्नौज के प्रतिहारों को भी यशोवर्मन ने पराजित किया था और राष्ट्रकूटों से कलिंगर का दुर्ग भी जीता था, कलिंग दुर्ग जीता था। अब महोबा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में। ये महत्वपूर्ण है। महोबा का युद्ध कब हुआ? 1182 में। किस किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और परमार्दी देव के मध्य। और इसमें विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है। हूणों को पराजित करने वाला परमार शासक कौन है? ये हैं बागपति मुंज। बागपति मुंज ने हूणों को पराजित किया था। बात करें बागपति मुंज की, परमारों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे ये। उत्पल राज की उपाधि इन्होंने धारित की थी। हूणों और चालुक्यों को पराजित किया। ठीक है, इसमें चालुक्यों को भी पराजित किया था और हूणों को भी पराजित किया था बागपति मुंज। सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को किस वर्ष पराजित किया? सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को पराजित कर दिया 1047 में। मंगाई लेख के अनुसार सोमेश्वर प्रथम ने 1047 में राजा भोज को पराजित करके धार नगरी को लूट लिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजा भोज पराजित हुए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। राजा भोज की कौन सी रचना पतंजलि के योग सूत्र पर टीका के रूप में लिखी गई है? ये है राज कारतंड। ये कौन सी बुक है? राजा भोज द्वारा विभिन्न विषयों पर लगभग 84 ग्रंथ लिखे गए हैं। ये नाम आप थोड़ा देख लें, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा। खरगोन स्थित जमाती नगर की स्थापना किसने की थी? खरगोन स्थित जमाती नगर की स्थापना की थी उदयादित्य ने। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें उदयादित्य की। उदयादित्य कौन था? अभिलेखों में भोज बंधु इसे कहा गया है। उदयादित्य को अभिलेखों में भोज बंधु कहा गया है। भोज बंधु अभिलेखों में किसे कहा गया है? उदयादित्य को कहा गया है। इन्होंने उदयपुर शहर बसाया और लक्ष्मी कर्ण को पराजित किया था। ठीक है, लक्ष्मी कर्ण शायद ही बघेल वंश के शासक थे, एक बार आप चेक कर लें। निम्नलिखित में से कौन राजा भोज का सेनापति नहीं था? ये रोहक नहीं था। और बाकी राजा भोज के सेनापति कौन कौन थे? कुलचंद्र, तारादित्य और साढ़। प्रधानमंत्री थे रोहक और मंत्री थे भुवनपाल। ये ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। बात करें नागभट्ट की, ये थे प्रतिहार शासक। राजधानी उज्जैन से कन्नौज इन्होंने स्थानांतरित कर दी और कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया था। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम किस चंदेल शासक से पराजित हुए थे? ये यशोवर्मन से पराजित हुए। महिपाल प्रथम, इनके दरबार प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे, जो बाद में कलचुरी शासक युवराज के दरबार में चले गए थे। ठीक है। कुरैठा ताम्रपत्र के अनुसार दूसरे प्रतिहार वंश का उल्लेख किस क्षेत्र में मिलता है? ये मिलता है शिवपुरी में। दूसरे प्रतिहार वंश का उल्लेख शिवपुरी क्षेत्र में तथा तीसरे प्रतिहार वंश का उल्लेख जबलपुर और दमोह वाले क्षेत्र में मिलता है। ये किस में मिलता है? कुरैठा ताम्रपत्र। कुरैठा ताम्रपत्र का संबंध पहले तो प्रतिहार वंश से है और इसमें दूसरे और तीसरे प्रतिहार वंश का मिलता है। दूसरा शिवपुरी वाले क्षेत्र में, तीसरा जबलपुर और दमोह वाले क्षेत्र में। ठीक है। मिहिर भोज से संबंधित दौलतपुत्र अभिलेख को किस वर्ष खोजा गया? दौलतपुर अभिलेख है 1861 में। ठीक है। आगे देखते हैं दौलतपुर अभिलेख के बारे में। इसकी खोज 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर के अनुसार मुगल, मेखल, कलिंग, कुंतल किसके अधीन थे? राजशेखर के अनुसार महिपाल के। राजशेखर महिपाल के दरबारी कवि थे। इनकी रचना है कर्पूर मंजरी। और भी इनकी रचनाएं हैं, आप कमेंट में बताएंगे और कौन सी रचनाएं हैं इनकी। परम परमेश्वर
मात्र पितृ पादानुध्यात की उपाधि धारण की थी कृष्णराज ने। ठीक है। कलचुरी वंश के महिष्मती शाखा का संस्थापक ये हैं कृष्णराज। इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों में और राजा तथा दूसरी ओर नदी की आपूर्ति थी। एक और राजा और दूसरी ओर नदी का चित्र बना था, बस इतना याद रखें। कलचुरी शासक किससे पराजित होने के पश्चात त्रिपुरी आए। जब ये पराजित हो गए फिर ये त्रिपुरी आए थे। ये चालुक्यों से पराजित हुए थे। चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात बुद्धराज के वंशज महिष्मती छोड़कर त्रिपुरी आ गए। उन्होंने महिष्मती छोड़ा और त्रिपुरी पहुंच गए। कोकल प्रथम की पत्नी किस राजवंश की थी? ये थी चंदेल राजवंश की। बात करें कोकल प्रथम की, कोकल प्रथम कलचुरी का वास्तविक संस्थापक था, त्रिपुरी वाली शाखा का ये शासक था। इनकी पत्नी नट्टा देवी चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ठीक है। विद्धशाल भंजिका में उज्जैनी भुजंग के नाम से किसे संबोधित किया गया है? ये किया गया है केयूर वर्ष को। ये सुवराज प्रथम का नाम है। ये युवराज प्रथम होगा, सुराज प्रथम है। कलचुरी शासक थे ये। विद्धशाल भंजिका ये राजशेखर की रचना है। अलबरूनी ने डाहल के शासक के रूप में किसे संबोधित किया है? गांगेयदेव को। गांगेयदेव कलचुरी शासक थे जिन्हें अलबरूनी ने डाहल प्रदेश का शासक बताया है। गांगेयदेव विद्याधर चंदेल की अधीनता स्वीकार की थी। भेड़ाघाट अभिलेख में बैद्यनाथ मंदिर निर्माण करवाने का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? नरसिंह। नरसिंह की मां अलहर देवी द्वारा बैद्यनाथ मंदिर निर्माण करवाने का उल्लेख भेड़ाघाट अभिलेख से मिलता है। जबलपुर के समीप गोशलपुर नामक नगर में गोशलपुर नामक नगर की स्थापना किसने करवाया था? ये करवाया था जयसिंह ने। जयसिंह ने अपनी पत्नी गोसल देवी के नाम पर जबलपुर से 16 किलोमीटर दूर गोसलपुर की स्थापना की थी। प्रमोद चंद्रोदय प्रहसन ये है, प्रमोद चंद्रोदय प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण मित्र हैं। एक मिनट, तो क्या पढ़ा हमने? प्रमोद चंद्रोदय प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कृष्ण मित्र हैं। प्रमोद चंद्रोदय प्रहसन नामक पुस्तक चंदेल शासक कीर्तिवर्मन ने कृष्ण मित्र से लिखवाई। इसमें चंदेल कालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। तेलंगाना क्षेत्र जीतने के पश्चात भीमेश्वर मंदिर में दान देने का कार्य किस शासक द्वारा किया गया? ये किया यशकर्ण ने। यशकर्ण कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण का पुत्र था जिसने कन्नौज, चंदेल व परमार साम्राज्य पर आक्रमण किए। युवराज प्रथम द्वारा निर्मित दुर्ग या दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? युवराज प्रथम द्वारा निर्मित दुर्गा मंदिर ये रीवा में स्थित है। युवराज प्रथम द्वारा जबलपुर में गोलकी मठ, दमोह में नौलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तोमर राजाओं का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तोमर राजाओं का मूल स्थान मुरैना में है। तोमर राजाओं का मूल स्थान मुरैना का तवर घर है। वर्ष 1934 में तोमर राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक है। तोमर राजवंश की स्थापना कब की गई? 1394 में। 1394 में। बात करें तोमर राजवंश की, फिर वही 1394 में। संस्थापक थे वीर सिंह देव और इनका मूल स्थान था मुरैना का तवर घर या तवरधर लिखा है इसमें। ठीक है। वीर सिंह देव तोमर के समकालीन दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? नसरुद्दीन तुगलक का। वीर सिंह देव ने 1394 में तोमर वंश की स्थापना की, जिस दौरान नसरुद्दीन तुगलक शाह का शासन दिल्ली में था। बहलोल लोदी ने किस तोमर शासक को पराजित करके विदिशा तक साम्राज्य का विस्तार किया? ये थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल का शासनकाल 1465 से 1480 के दौरान बहलोल लोदी ने विदिशा को जीत लिया था। किस शासक को भूप मुनि कहा जाता है?
महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भूपमुनि किस शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है कल्याणमल को। कल्याणमल जो है 1480 से 86 मानसिंह के पिता थे, जिन्होंने सुमेलचित नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब मान कौतूहल का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के शासन में। मान कौतूहल की रचना मानसिंह तोमर ने की थी, जिसे फ़कीरुल्लाह ने राग दर्पण के नाम से फारसी में अनुवादित किया तथा औरंगजेब को समर्पित किया था। बेताल पच्चीसी के लेखक कौन है? बेताल पच्चीसी के लेखक हैं कवि मानिक। बेताल पच्चीसी के लेखक कौन है? कवि मानिक। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बेताल पच्चीसी की रचना मानसिंह तोमर के अमात्य खेमशाह ने कवि मानिक से करवाई थी। ठीक है। मृगनयनी मूलतः किस राजवंश की थी? मृगनयनी मूलतः प्रतिहार राजवंश से थी। मृगनयनी मानसिंह की प्रेयसी थी, मानसिंह की प्रेयसी थी, जिनका मूल नाम निन्नी था, मिन्नी नहीं निन्नी था। इनके लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, मतलब मानसिंह ने निन्नी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया था, आप सोच सकते हैं। ठीक है। इब्राहिम लोदी द्वारा किस वर्ष विक्रमजीत तोमर पर आक्रमण किया? इब्राहिम लोदी द्वारा किस वर्ष विक्रमजीत तोमर पर आक्रमण किया गया? 1517 में। 1517 ईस्वी में आजम हुमायूं शेखानी के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को पराजित किया। हुमायूं द्वारा कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया गया? विक्रमजीत से। विक्रमजीत तोमर वंश के अंतिम शासक थे, जो 1526 के पानीपत के युद्ध में शहीद हो गए थे। पानीपत के युद्ध लड़ा था इन्होंने, छोटी मोटी बात नहीं है। कच्छप घाट निम्न में से किसके सामंत नहीं थे? ऑप्शन नहीं दिए हैं। परमार के सामंत नहीं थे। कच्छप, ये पढ़ लीजिए डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है क्योंकि तरीके से नहीं बनाया गया ये। कच्छप घाट का मूल निवास सिहोनिया मुरैना था, जो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार एवं चंदेलों के सामंत थे। कछवाहों की दुबकुंड शाखा किस जिले से संबंधित है? ये है श्योपुर से। अब दुबकुंड शाखा श्योपुर से संबंधित है, नखर शाखा शिवपुरी से और मुख्य शाखा ग्वालियर से। नरवर शाखा के संस्थापक कौन थे? नरवर शाखा के संस्थापक थे सुमित्र। ये नरवर शाखा कहाँ है? अभी हमने पढ़ा शिवपुरी। संस्थापक हैं सुमित्र और इनका संदर्भ मिलता है गुणाभिलेख से। महमूद गजनी के आक्रमण के समय कच्छप घाट वंश का शासक कौन था? ये थे कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने सिहोनियों के प्रसिद्ध ककनमठ मंदिर का निर्माण करवाया था। ककनमठ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये करवाया गया कीर्तिपाल के द्वारा। ग्वालियर स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया था महीपाल ने। सहस्त्रबाहु महीपाल। मही को हम बाहों से बहाते हैं, बहाते नहीं हैं, भाते हैं। कीर्तिपाल मंदिर ककनमठ, कीर्तिपाल ने ककनमठ मंदिर बनवाया। पद्मपाल ने विष्णु मंदिर, यशपाल मितावली मंदिर। ठीक है। चलिए, इतिहास में भारशिव संबोधित किया गया है। भारशिव से किसे संबोधित किया है? नागों को। ठीक है। भारशिव कौन है? नागों को। नागों द्वारा कंधों में शिवलिंग पहनने के कारण इन्हें भारशिव से के नाम से संबोधित किया गया है। प्रवरपुर राजधानी स्थानांतरित करने वाला वाकाटक शासक कौन था? प्रवरपुर ये दामोदर सेन ने किया था। दामोदर सेन प्रभावती गुप्त का दूसरा पुत्र था, जिसने प्रवर सेन द्वितीय की उपाधि धारण की तथा प्रवरपुर राजधानी स्थानांतरित की। महमूद गजनी ने 1022 ईस्वी के युद्ध के दौरान संधि स्वरूप कितने किले विद्याधर को प्रदान किए थे? 15 किले। महमूद गजनी ने वर्ष 1019 से 1022 में चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण किए, जिसमें विद्याधर की विजय हुई थी। आक्रमण उसने किया, विजय विद्याधर की हुई। ठीक है। परमार्दी देव के सिक्के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
परमार्दी देव के सिक्के प्राप्त हुए हैं जबलपुर से। बात करें परमार्दी देव की, परमार्दी देव 1182 में महोबा का युद्ध किए, सेनापति थे इनके आलाउदर। आलाउदर किसके सेनापति थे? परमार्दी देव थे। चरखारी शिलालेख में किस चंदेल शासक को कलिंज आधिपति कहा गया है? कालिंजर आधिपति कहा गया है। ये कहा गया है हमीरवर्मन को। हमीरवर्मन मुख्य चंदेल वंशावली के ज्ञात अंतिम शासक थे। ये उत्तर प्रदेश के महोबा में चरखारी किला में इनके संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करें वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण किस वर्ष करवाया गया है? वनखंडेश्वर 1175 में। ये वनखंडेश्वर मंदिर कहाँ है? मुरैना में। वर्ष 1175 में पृथ्वीराज चौहान द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, आगे बात करें कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण किस नदी के तट में करवाया गया था? कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण चंद्रनौर नदी के तट पर करवाया गया था। कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण चंदेल शासक कीर्तिवर्मन द्वारा चंद्रनार नदी के तट पर करवाया गया था। अजयगढ़ के समस्त क्षेत्रों को जीतने वाला चंदेल शासक कौन था? अजयगढ़ के समस्त क्षेत्रों को किसने जीता था? भोगवर्मन ने। भोगवर्मन वीर्यवर्मन का पुत्र था जिसने अजयगढ़ के समस्त प्रदेशों को जीता। धंगदेव ने बनारस किन शासकों से छीना? ये पाल शासकों से छीना था। बात करें धंगदेव के बारे में, चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता था ये। खजुराहो की विश्वविख्यात चंदेल शैली का ये जन्मदाता माना जाता है धंगदेव को। खजुराहो की विख्यात चंदेल शैली का जन्मदाता कौन है? धंगदेव है। इसने निर्माण करवाया पार्श्वदेव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ और बैद्यनाथ। पार्श्वनाथ, विश्वनाथ और बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा करवाया गया। खजुराहो मंदिरों में से कितने मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं? खजुराहो के कितने मंदिर शामिल किए गए हैं? कुल मिलाकर 25। ठीक है, खजुराहो जो कि छतरपुर ज़िले में स्थित है, यहाँ हिंदू और जैन मंदिर स्थित हैं। वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। जब ये बने थे ये 80-81 करीब थे, अभी 22 ही बचे हैं और 25 यूनेस्को में शामिल हैं। यूनेस्को वाला खुद सोचता होगा कि 3 कहाँ गए। चलिए, विंध्य पर्वत को किस शासक का आनंद धाम कहते हैं? विंध्य पर्वत को किस शासक का आनंद धाम कहते हैं? फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बागपति ये नन्नुक के उत्तराधिकारी थे। विंध्य पर्वत तक चंदेल साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम करवाया गया था? इन्होंने सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। मतंगेश्वर हर्ष देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था और जगदम्बी मंदिर गणदेव के द्वारा और विश्वनाथ धंगदेव के द्वारा और लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन के द्वारा। आप इसे लिख के याद कर सकते हैं। यशोधर्मन का उत्तर भारत अभियान गुप्तों के पतन का तात्कालिक कारण किस इतिहास ने माना है? ये माना है S.C. चौधरी ने। यशोधर्मन ओलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था जिसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। एरन की बराह प्रतिमा किन शासकों को संदर्भित करती है? ये करती है हूण शासकों को। तोरमाड़ की बराह प्रतिमा एरन अभिलेख एवं मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख हूणों की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, पूर्वी निमाड़ के वमनाला से किस गुप्त शासक के सिक्के मिले हैं? ये मिले हैं कुमारगुप्त की बात करें, इसके डिस्क्रिप्शन दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि प्रश्न में तो सिर्फ एक ही उत्तर मिलता है, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं तो उसके बारे में हमको 3-4 फैक्ट और मिल जाते हैं। इसलिए इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन के रूप में ये लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें नए मिलते जा रहे हैं आप अपनी जहाँ से भी या नोट से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं उसमें ऐड कर लें, तो जब हम एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी।
तुमैन अभिलेख में शरतकालीन सूर्य की भांति इन्हें बताया गया है। कवि कृश एवं कवि मित्र की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक कौन था? बागपति मुंज। बागपति मुंज कृश, ठीक है। कवि कृश एवं कवि मित्र। बागपति मुंज कला एवं साहित्य के महान संरक्षक थे। इनके दरबार में धनिक, धनंजय, हलायुद्ध जैसे कवि विद्वानों का निवास था। अभिधान रत्नमाला किसकी बुक है? अभिधान रत्नमाला है ये हलायुद्ध की बुक है। बात करें धनिक की, धनिक ने यशोरूपालोक लिखी है, धनंजय ने दशरूपक लिखी है, हलायुद्ध ने अभिधान रत्नमाला लिखी है। किस शासक का शासनकाल परमारों का स्वर्णिम युग माना जाता है? ये माना जाता है बागपति मुंज, ठीक है। बागपति मुंज का शासनकाल मालवा के स्वर्णिम युग का प्रारंभ और परमारों का स्वर्णिम युग माना जाता है। किस परमार शासक को मुरुम मंडल का महाराज कहा जाता है? ये कहा जाता है सिंधु राज को। किस परमार शासक को मुरुम मंडल का महाराज कहा जाता है? ये कहा जाता है सिंधुराज को। बागपति मुंज के पश्चात उनका भाई सिंधुराज शासक बना, जिसने समकालीन चालुक्य शासक सत्याश्रय को पराजित किया था। निम्न में से कौन सी रचना राजा भोज की नहीं है? राजा भोज की नहीं है भोज प्रबंध नहीं है। भोज प्रबंध की रचना बल्लाल सेन के द्वारा की गई थी, जिसमें राजा भोज की राजसभा का वर्णन है। ये आप ध्यान रखें दोस्तों, भोज प्रबंध जो है राजा भोज की रचना नहीं है, ये बल्लाल सेन की रचना है। इनकी रचना जो है तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन और रत्नलेखा है, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नागवंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? किस शासक के शासनकाल को नागवंश का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है? ये माना जाता है गणपति नाग। बात करें नागवंश, ये नागवंश जो है पद्मावती, विदिशा, संस्थापक वृषनाग और कुषाणों के ये समकालीन थे। कुषाणों के समकालीन कौन थे? नाग। औलिकर शासक यशोधर्मन धार्मिक दृष्टि से था, ये था शैव। यशोधर्मन औलिकर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी तुलना मनु, अलर्क और भरत में की गई है। मंदसौर अभिलेख की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, मंदसौर अभिलेख की ऊंचाई 1.5 फीट है, 1.5 फीट। मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और मंदसौर अभिलेख का निर्माण कब करवाया गया? 532 ईस्वी में गोविंद द्वारा ये लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? गोविंद द्वारा। यशोधर्मन के संदर्भ में कथन है वह 530 ईस्वी से 540 ईस्वी के मध्य उल्का पिंड की तरह उभरा, फिर गिर गया, साथ ही उसका साम्राज्य नष्ट हो गया। ये किसने कहा? ये कहा मजुमदार ने। यशोधर्मन को उत्तर भारत का महान विजय सम्राट कहा गया है। उसके प्रभाव से हूण और गुप्तों का पतन हो गया था। परिव्राजक मूल रूप से गुप्तों के जागीरदार थे, किंतु हस्तिन के समय तक स्वतंत्र हो गए। यह किसका कथन है? यह है पीएल गुप्ता का। पीएल गुप्ता का। परिव्राजक वंश के बारे में बात करें, जानकारी खोह ताम्रपत्र से मिलती है। राजधानी नागौद, जिला सतना। प्रथम शासक थे देवोदय। परिव्राजक राजवंश किस शासक की तुलना कपिल ऋषि से की गई है? कपिल ऋषि से की गई है सुशर्मन। कपिल ऋषि सुशर्मन की तुलना की गई है। हस्तिन द्वारा पिशापुरी के मंदिर हेतु ओपनी गांव का अनुदान किया गया, जो किससे संबंधित था? ये लक्ष्मी से संबंधित था। खोह ताम्रपत्र से पिशापुरी के मंदिर हेतु ओपनी गांव के दान का उल्लेख है। पिशापुरी लक्ष्मी का स्थानीय रूप है। गुर्जर शासकों के पास भारत की सबसे अच्छी घुड़सवार सेना थी, किंतु वह अरब के प्रति मित्रवत नहीं है। किस यात्री का कथन है? यह है सुलेमान का। अरब यात्री 851 ईस्वी में यात्रा के दौरान किए भ्रमण का विवरण है। उत्कलों की जाति को नष्ट कर
उत्कलों की जाति को नष्ट कर होड़ों के अहंकार को कुचल दिया। साथ ही द्रविड़ों एवं प्रतिहारों के दंभ को छिन्न भिन्न कर दिया। यह कथन किस संदर्भ का है? यह पाल। बादल स्तंभ शिलालेख का यह विवरण पाल शासकों के संदर्भ में त्रिपक्षीय युद्ध से संबंधित है। गजनवी आक्रमण के दौरान विद्याधर ने कन्नौज में प्रॉक्सी के रूप में किसे सिंहासन पर बैठाया था? ये था त्रिलोचन पाल। विद्याधर ने किसको बैठा दिया? त्रिलोचन पाल। 1018 के गजनवी आक्रमण के दौरान प्रतिहार शासक भयभीत होकर भाग गया, जिससे विद्याधर ने त्रिलोचन पाल को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त किया था। मुरैना स्थित बटेश्वर समूह के मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया? बटेश्वर मंदिर ये प्रतिहार शासकों के द्वारा। प्रतिहार शासकों ने बटेश्वर समूह के मंदिर 8वीं सदी के दौरान बनवाया तथा प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया था। किस परमार शासक द्वारा विदिशा को राजधानी बनाया? विदिशा को राजधानी किसने बनवाया था? उदयादित्य ने। उदयादित्य भोज बंधु की उपाधि इसने धारण की थी। उदयपुर शहर बसाया। लक्ष्मी कर्ण से परमार साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। राजा भोज द्वारा व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? ये थी सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। तत्व प्रकाश ये शैवागम पर है और राज कारतंड है, योग सूत्र पर टीका है और सरस्वती कंठाभरण ये आप देख चुके हैं व्याकरण पर। किस ग्रंथ में राजा भोज को विदर्भ का शासक बताया गया है? ये बताया गया है चंपू रामायण में। चंपू रामायण में राजा भोज को विदर्भ का शासक बताया गया है तथा विदर्भ राज की उपाधि प्रदान की गई है। ओके। त्रिपुरी कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था बामराज देव। त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना बामराज देव ने की थी, जबकि कोकल प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कोकल प्रथम है। ठीक है। और स्थापना किसने की थी? बामराज देव ने। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कोकल प्रथम को। मालवा की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। मालवा की संस्कृति के रूप में जाना जाता है महेश्वर को। महेश्वर जो कि खरगोन जिले में स्थित है। और नौदा टोली को मालवा की संस्कृति कहते हैं। इसकी खोज 1950 में HD सांकलिया ने की थी। SD सांकलिया ने की थी। ठीक है। महाभारत के युद्ध में निम्न में से किसने पांडवों को सहायता प्रदान की थी? पांडवों को सहायता प्रदान की थी दशार्ण ने। दशार्ण, निम्न में से दशार्ण ने की थी। अब बात करें पांडवों के समर्थक कौन थे और कौरवों के समर्थक कौन थे। पांडवों के समर्थक कौन थे? वत्स, चेदी, दशार्ण, मत्स्य और काशी। और कौरवों की महिष्मति, विदर्भ और अवंती। कौरव ये नीचे वाले एरिया में पाए जाते हैं और पांडव ये ऊपरी मध्य प्रदेश और यूपी वाले एरिया में। तो सब ने अपने अपने पास वाले लोगों को सहायता प्रदान की थी। फिर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की ये संस्थापक थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के किसने चलवाए? मध्य प्रदेश के संदर्भ में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के चलवाए थे रुद्रदामन ने। बात करें रुद्रदामन की, कारदामक वंश का संस्थापक था ये। राजधानी इसकी उज्जैनी थी। सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। गुप्त संवत किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। उसके बाद हम कुछ प्रमुख संवत हैं। विक्रम संवत 58 BC, शक संवत 78 AD, गुप्त संवत 319 AD और हिजरी संवत 622 AD। सुपिया अभिलेख के अनुसार गुप्तों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ हुई है? ये घटोत्कच। ठीक है। यदि हम ज़्यादा सूप पी लेंगे लोग बोलेंगे घटोत्कच हो क्या, तो सुपिया अभिलेख घटोत्कच। रीवा जिले में स्थित स्कंदगुप्त के सुपिया लेख से गुप्तों की वंशावली का प्रारंभ घटोत्कच, जबकि प्रभावती गुप्त के नासिक अभिलेख में
श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ये आपने हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण, गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया। ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिर कुल ने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर बनवाया था। डिस्क्रिप्शन का ये फ़ायदा होता है क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता। मिहिर कुल ने गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर बनवाया था। ह्वेनसांग द्वारा किस नगर को ची चो टी कहकर संबोधित किया गया? खजुराहो को ची चोटी कहा गया। खजुराहो को ची चोटी छतरपुर में है। चंदेल मंदिरों हेतु ये प्रसिद्ध है। 1986 में यूनेस्को में से शामिल किया गया। किस कलचुरी शासक द्वारा अपनी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट कृष्ण द्वितीय से किया गया था? कोकल प्रथम। त्रिपुरी कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से अपनी पुत्री नट्टा देवी का विवाह किया था। लक्ष्मी की छाप वाले सिक्कों का प्रचलन किस कलचुरी शासक ने करवाया था? लक्ष्मी देवी की छाप ये है गांगेयदेव के पुत्र लक्ष्मीकरण के संबंध में लक्ष्मी की छाप वाले सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया। असीरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? असीरगढ़ किले का निर्माण आसा अहीर ने करवाया था। बात करें असीरगढ़ के किले की, ये बुरहानपुर में स्थित है। क्लोंद ए दक्कन इसे कहते हैं और निर्माण ये आसा अहीर ने करवाया था। मालवा सल्तनत के किस शासक ने राणा कुंभा को पराजित किया था? मालवा सल्तनत के किस शासक ने राणा कुंभा को पराजित किया था? ये शासक कोई होशंगाबाद नहीं है, होशंग शाह है। ठीक है, इसे आप सुधार लें। चलिए, होशंग शाह का शासनकाल था 1406 से 1435 तक। मांडू को इन्हें राजधानी बनवाया और होशंगाबाद शहर से इन्होंने बसाया था। होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर बसवाया था जो कि वर्तमान में नर्मदापुरम कहलाता है। मांडू स्थित 7 मंजिला महल का निर्माण किसने करवाया? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी की बात करें, मालवा के खिलजी वंश की स्थापना की थी इसने। अशरफी महल, मांडू महल का निर्माण करवाया था। बाज बहादुर के मकबरे में आशिक ए शहीद किसने लिखवाया? ये लिखवाया था अकबर ने। अकबर द्वारा सारंगपुर स्थित बाज बहादुर एवं रूपमती के मकबरों में क्रमशः आशिक ए शहीद और शहीद ए वफा लिखवाया था। अंतिम क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा किस वर्ष महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा किस वर्ष महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की गई थी? ये चलिए यहाँ लिखा है, इल्तुतमिश ने वर्ष 1231 में ग्वालियर तथा 1234 में उज्जैन पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये उज्जैन है महाकालेश्वर, तो ये 1234 है। ठीक है, आप इसे बता देंगे। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा टेस्ट। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।